बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, जंग दोबारा शुरू होने की सूरत में ईरान का अब एक लेजिटिमेट टारगेट मुत्तहिदा अरब अमारात होंगे। अच्छा, अब डिक्लेयर्ड जाहिर है, आप बताएं ना कि उन्होंने तो ये कहा है ना कि आपकी सरजमीन, आपकी बेसेस, आपका टेरिटोरियल वाटर्स, आपकी फ़िज़ाई हदूद हमारे ऊपर हमलों के लिए इस्तेमाल होगी तो हम आपको अपना दुश्मन तस्वुर करेंगे। इसराइल ने ये ख़बरें दे के कि नेतन्याहू वहाँ पे गया है, मोसाद चीफ वहाँ पर गया है, उसके बाद जो अमेरिका का इसराइल में सफ़ीर है वो ये ख़बर देता है कि जो आयरन डोम है वो उसके सिस्टम्स इसराइली फौजी जाके खुद इंस्टॉल करके आए हैं और वहाँ पर मौजूद हैं उनको ऑपरेट करने के लिए। ये इजरायली मीडिया रिपोर्ट करता है। फिर उसके बाद ब्रिटिश मीडिया को ये खबर लीक की जाती है कि लेज़र डिफेंस सिस्टम जो है, लेज़र गाइडेड एयर डिफेंस सिस्टम है, वो मुत्तहिदा अरब अमारात शिफ्ट किया गया है। इसका मतलब ये है कि इसराइल ने टेक्निकली एक फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो क्रिएट कर ली है। पहले इससे जो ईरान का मिसाइल है वो डायरेक्टली जब तल अवीव की तरफ जा रहा था, जब वो अरद और दिमोना की तरफ जा रहा था, जब वो हीफा की तरफ जा रहा था, जब वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इसराइल टारगेट कर रहा था, उन्होंने उनको एक ऑल्टरनेट टारगेट मिनी इसराइल दे दिया कि इत्थे मारो कि मुत्तहिदा अरब अमारात। दो ऑब्जेक्टिव्स इसके हो सकते हैं। एक ये कि आपने मुत्तहिदा अरब अमारात को कहा हो कि ठीक है ये कुर्बानी का बकरा है, ईरान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनली आपने माहौल बनाना है, किसी बड़ी चमचमाती हुई, चमकती हुई, पुरशको इमारत जो है उसके ऊपर आके ईरान का कोई डिफेंस कोई जो उनका मिसाइल है या ड्रोन है वो आके लगेगा, वहाँ तबाही होगी, पीपल विल गेट हर्ट, इंटरनेशनली लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब रही होगी, पूरी दुनिया में चीखो पुकार शुरू होगी, ईरान एक विलन के तौर पर सामने आएगा। ये ईरान का कहना या ईरान का ये केस इस्टेब्लिश करना कि वी आर दी एग्रेस्ड, वी आर दी ओप्रेस्ड, हमारे ऊपर एग्रेशन हुआ है, हमें ऑप्रेस किया गया है, हम हमारे ऊपर जारे जो है वो इसराइल और अमेरिका है, उसके बजाय जब ईरान रिटेलिएट करे तो ईरान का जो रिटेलिएशन है उसको ईरान के एग्रेशन के तौर पे इंटरनेशनली पोर्ट्रे करके ईरान को विलन और ख़ुद को विक्टिम्स जो है वो दिखाया जाए। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, देखें ये जो तफसीलात सामने आ रही है ना, ये मामूली तफसीलात नहीं है। पाकिस्तान में तैयारे का पार्क होना, भाई क्या C-17 ने लैंड नहीं किया? अभी तक कुछ लोग दावा कर रहे हैं यहीं पे C-17 ने अब अमरीकी सदर जो है वो जब जाता है कहीं या नाइब सदर जाता है, उनका एक प्रोटोकॉल है, वो अपने साथ जैमर्स लेकर आए हैं, वो अपने साथ अपना सिक्योरिटी स्टाफ लेकर आए हैं, अपनी यूज़ करते हैं, वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, बॉम्ब प्रूफ गाड़ियाँ लेकर आए हैं, वो अपना वहाँ पर क्या नेविगेशन होगी, जैमिंग कैसे की जाएगी। पहले C-17 ही पहुँचे हैं ना, ये सारा बाद ट्रंप के। हाँ, ये सारा कुछ जो है वो जब आप फ्राहम करते हैं तो ईरान का जो तैयारा पाकिस्तान आ रहा था मिनाब 168 के नाम से अपने डेलीगेशंस को लेके 1 बाय 1 मुख्तलिफ फ़्लाइट्स के ऊपर उनके डेलीगेशंस आए, तो उनका जो अगर इफ़ एट ऑल, वैसे तो पाकिस्तान ने कहा कि रिकॉनेसेंस प्लेन नहीं है, जासूसी वाला नहीं है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पर कोई किसी अंडरस्टैंडिंग, किस मकसद के लिए यहाँ आएगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पाकिस्तान में किस मकसद के लिए, सरहद उनकी कितनी दूर है यहाँ से, उन्होंने कहीं पे अटैक करने के, तो उनको तो चाहिए नहीं। तो ये जो खबर है, और उसके बाद जो लिंडसे ग्राहम को अनलीश करना है पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरी कैंपेन चलानी है, उसके पीछे भी देखें ना, नेतन्याहू ने जो बात की है वो बात बहुत ख़तरनाक भी है। अच्छा, वो जो उसने बॉट्स वाली बात की है ना, ये ज़रा सुने और फिर मेरा नहीं ख्याल कि इसको शायद उस तरीके से आप नोट कर कीजिएगा ये क्या कह रहा है। जी, We have several countries that basically manipulated social media with bot farms, with fake addresses to break the American sympathy to Israel, to break the American-Israeli alliance because they think it's in their interests. And they do it in a clever way. You know, it's like you hear a text message. I'm a red-blooded Texan. I always supported Israel, but I can't stand what they're doing. I'm turning against Israel. And then you trace the address to some basement in Pakistan, you know. And that's something that has hurt us badly. While we were fighting the physical military battle on 7 battlefields, 7-front war, we were completely exposed on the 8th front.
अच्छा, ये गुफ्तगू तो तवील है, लेकिन आपने इसमें एक खतरनाक बात नोट की जो इसने कही है जी, ये अमेरिका और इसराइल के तल्लुकात बिगाड़ने में उन कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी बोट्स मिलते हैं जो सोशल मीडिया पर कंपेन करते हैं, किसी पाकिस्तानी बेसमेंट में बैठे होते हैं। इससे ज़्यादा जो अलार्मिंग बात होनी चाहिए अमेरिकन्स के लिए, इससे ज़्यादा अलार्मिंग बात होनी चाहिए यूरोपियंस के लिए, इससे ज़्यादा अलार्मिंग बात होनी चाहिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक के लिए कि आप उसमें नेतन्याहू का जुमला नोट करें। नेतन्याहू कह रहा है कि व्हेन वी ट्रेस, जी, यानी अगर कोई अमरीकी, टेक्निकली आप उसको ट्रेस क्यों कर रहे हैं? जी, अगर कोई अमरीकी ये कह रहा है कि I'm a red blooded Texan, मैं टेक्सास से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ, मैं बड़ा ही स्टॉन्च सपोर्टर था इसराइल का, लेकिन अब मैंने, तो वाई वर यू ट्रेसिंग दैट इंडिविजुअल? दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। इसका मतलब यह है कि जो इसराइल का मॉडस ऑपरेंडाई है, जो उनका SOP है, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जब कभी इसराइल का नाम लेते हैं, इसराइल को क्रिटिसाइज करते हैं, इसराइल की पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, दे ट्रेस यू बैक टू योर होम। अच्छा, लेट्स जस्ट अस्यूम कि वो ये बात दुरुस्त कह रहा है, हम ये तसव्वुर कर लेते हैं, लेकिन ये डिटर्मिन करने के लिए कि ये अकाउंट कहाँ से, फलां सो एंड सो अकाउंट, एक वन ऑफ एग्जांपल हो सकती है ना कि कहीं किसी बंदे ने, किसी यंगस्टर ने, को 17-18 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चे ने बैठ के ट्विटर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ पोस्ट कर दी हो, हम ये अस्यूम कर लेते हैं वो हो किसी जगह पे, लाहौर का किसी जगह, किसी मकाम का हो, कहीं कसूर में, किसी कसूर में, मियाँ वाली में, सखर में बैठ के किसी बंदे ने ऐसी ट्वीट कर दी हो। बट द फैक्ट कि व्हेन यू पोस्ट समथिंग ऑन और अगेंस्ट इसराइल, आपको चाहे आपकी अमेरिकन आइडेंटिटी शो हो रही हो, आपको वो आप ढूंढते हैं। सही, किस लिए ढूंढते हैं? आपने क्या करना है? अगर वो साबित हो जाए कि वो टेक्सास के फलां एड्रेस के ऊपर रहता है, तो फिर आप उसके साथ क्या करेंगे? ये है इसराइल का तरीक़ाकार। तो रडार के ऊपर पाकिस्तान भी है। देखिए उसकी वजह क्या है। अभी अगेन वही बात कि जो चीज़ें आपको इस तजुर्बे से पता चलती हैं, एक्सक्लूसिव ख़बरें रॉयटर्स समेत दुनिया भर के जो ख़बर रसां इदारे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स आप खोल लें, आप न्यूयॉर्क टाइम्स खोल लें, आप वाशिंगटन पोस्ट खोल लें, आप वॉल स्ट्रीट जर्नल खोल लें, आप रॉयटर्स खोल लें, ऐसी ख़बरें जो रूटीन की ख़बरें हैं वो आप खोलते हैं, आपको इजीली एक्सेस मिल जाता है, तो एक्सपैंड हो जाती हैं, पूरी डिटेल्स आ जाती हैं। जहाँ पर किसी ख़बर में एक्सक्लूसिविटी आती है, जहाँ पर किसी ख़बर में बहुत ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी का इम्कान नज़र आता है, आप उसको पेड कर देते हैं कि सब्सक्रिप्शन लें जी, और इसको पूरा पढ़ें, और इसको पढ़ लें पूरा, वरना 4 लाइनों में तड़पते रहे। $1-1.5 $2 जो है वो आप दें और आप हमारी सब्सक्रिप्शन ले लें। या फिर वो ख़बरें जिसमें ख़बर देने वाले इदारे का इंटरेस्ट हो, या उसको कहा गया हो कि तुम पैसे ना लो, तुम ये खबर दो क्योंकि इससे हमारा फ़ायदा, इससे रीच चाहिए, सिर्फ इसको पहुंचाना है। अब रॉयटर्स की बहुत सारी खबरें आप एक्सपैंड करते हैं, वो आपको नहीं मिलती। ये खबर है, इतनी बड़ी खबर है, अगर ये बात दुरुस्त है और आपने उसको इस तरीके से ओपन किया, तो इसका मतलब क्या है? सऊदी अरेबिया लॉन्च्ड कोवर्ट अटैक्स ऑन ईरान एज रीजनल वॉर वाइडेंड। सोर्सेज से ये एक्सक्लूसिव के तौर पे छापी है कि ईरान के ऊपर सऊदी अरब ने खुफिया तरीके से हमले किए जब ये जंग एक इलाकाई जंग में कन्वर्ट होना शुरू हुई। ये ख़बर चेक करें, पूरी ख़बर इसकी अवेलेबल है। रियाद और दुबई से ये रिपोर्ट हुई है कि सऊदी अरब ने न्यूमरस अनपब्लिसाइज्ड, के जिनकी तशहीर नहीं की गई, एक से ज़्यादा कई हमले ईरान के ऊपर किए इन रिटेलिएशन फॉर अटैक्स, उन अटैक्स के जवाब में जो इस जंग के दौरान ईरान की तरफ से सऊदी अरब के ऊपर किए गए। 2 वेस्टर्न ऑफिशियल्स ब्रीफ्ड ऑन द मैटर एंड 2 इरानियन ऑफिशियल्स सेड, यानी कि 2 से बात हुई है ईरान में, 2 से बात हुई है वेस्टर्न ऑफिशियल्स की बात की जा रही है। वेस्ट एक्सप्लेन नहीं किया गया कि किसने की है। जो सऊदी अटैक्स हैं जो इससे पहले नॉट प्रीवियसली रिपोर्टेड, मार्क द फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा हुआ कि किंगडम ने डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लिया है ईरानी सरजमीन पर, जिसका मतलब ये है कि अब सऊदी अरब बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया है अपने डिफेंस और दफा के और इन मामलात में, और ईरान को अपना मेन रीजनल राइवल समझता है। अब इसमें आप पाकिस्तानी एंगल याद रखिएगा, नेतन्याहू की पाकिस्तान के खिलाफ हवाले से गुफ्तगू याद रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे अगर ऐसी कोई जंग भड़कती है तो उसको वो सूट किसको करती है? इसराइल को सूट करती है। आगे खबर है, जो अटैक्स हैं लॉन्च्ड बाय द सऊदी एयर फोर्स वर असेस्ड टू हैव बीन कैरिड आउट इन लेट मार्च
2 वेस्टर्न ऑफिशियल्स ने कहा कि लेट मार्च में। इस तरह तो आप ये कह के ये भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो ईरान ने सऊदी अरब के कुछ मकामात के ऊपर हमले किए हैं, इसका मतलब है कि वो जायज़ था, वो ठीक रिटेलिएशन में। सही। सऊदी अरब, इसका मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि मासूम नहीं था, ये लड़ाने की कोशिश है ना जी। फिर आगे ये कहते हैं कि ये टिट फॉर टैट एयर स्ट्राइक्स थी जब सऊदी अरब हिट किया गया। रॉयटर्स वाज अनएबल टू कंफर्म व्हाट द स्पेसिफिक टारगेट्स वर, कि टारगेट्स क्या थे, ये स्पेसिफिक जो है वो नहीं हो सका। जो कमेंट के लिए जो है वो रिक्वेस्ट किया गया, एक सीनियर सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने इस मामले को एड्रेस नहीं किया कि एग्जैक्टली अटैक कहाँ कैरी आउट किया गया था। ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी रिस्पांस नहीं दिया। सऊदी अरब जिसके बड़े डीप मिलिट्री रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, ट्रेडिशनली वो अमेरिका के ऊपर अपनी हिफाजत के लिए इन्हिसार करता है, और ये जो अटैक्स हैं ये साबित करते हैं कि वो जो अम्ब्रेला क्रिएट किया था, वो जो छतरी बनाई थी अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर, उसको पेनिट्रेट कर लिया है ईरान ने। ये ख़बर जो है वो उसमें तो तफसील नहीं बताई जाती, लेकिन फिर हैरान कुन तौर पर मुग़ल साहब ख़बर जो है इसराइली मीडिया ये दे देता है कि हमारे साथ मिलकर, इसराइल के साथ मिलकर मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़लाँ मकाम के ऊपर हमला किया। सही। मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरफोर्स यूज़ हुई है जी, और उन्होंने ये अटैक्स कैरी आउट किए। अब जो मिराज 2000 रिपोर्ट तो देखें, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से बताया गया है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात का खुफिया दौरा किया और अमाराती सदर से मुलाकात की। बयान में कहा गया कि इस दौरे के नतीजे में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात में तारीख़ी पेशरफ्त हुई। इसराइली मीडिया के मुताबिक हालिया दिनों में अमरीकी हुक्काम ने भी तस्दीक की कि ईरान के साथ जंग के दौरान इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात को आयरन डोम दिफाई निज़ाम और उसे चलाने के लिए फ़ौजी एहलकार फ्राहम किए थे। इसराइली मीडिया के मुताबिक मोसाद के सरबराह डेविड बर्निया ने भी जंग के दौरान कम अज़ कम 2 मरतबा मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया था। इसराइली मीडिया की जानिब से ये भी कहा गया कि दोनों ममालिक ने एक बड़े ईरानी पेट्रोकेमिकल साइट पर हमले के लिए भी बाहमी ताउन किया, और उसके बाद जब आप इसकी कुछ मज़ीद ख़बरों में तफसील देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जो हबशान गैस फील्ड के ऊपर, ऑयल फील्ड के ऊपर और कुछ और मुकामात पे ईरान की तरफ से हमले हुए हैं, वो उन हमलों की रिटेलिएशन में थे। अब ये इंफॉर्मेशन ईरान ने पब्लिसाइज नहीं की। इसका मतलब ये है कि कोई माई का लाल इंफॉर्मेशन डोमेन में ऐसा नहीं था जो इस इंफॉर्मेशन तक एक्सेस कर लेता कि ये दौरे, और ये एक ख़बर ज़रूर आई थी कि टेलीफोन के ऊपर बात हुई, रब्ता हुआ। ये खबर तो अब खुद इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस ने जारी कर दी है। इस वजह से मेरा ख्याल ये है इसका कुछ पोर्शन परसों वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया था ना कि यूएई ने अटैक्स किए थे ईरान पर। अब इसी वजह से देखें, मैं इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि जो दौरा है चीन का जी, ये मुकम्मल होने के बाद अगले 2 दिन में इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अनलेस के चाइना में शी जिनपिंग की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई ऐसी कमिटमेंट कर ली जाए कि हम अपना किरदार ज़्यादा फ्रंट फुट पर आकर अदा करते हैं, आबनाए हुर्मुज़ वाले मामले पे, दीगर मामलात के ऊपर टेबल पे कुछ चीज़ें सेटल करने के लिए ईरानियों पर को अपना थोड़ा बहुत असर व रसूख इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी इस दौरान को ऐसी डिप्लोमेटिक मैसेजिंग हो जाए कि जिसके नतीजे में चीज़ें तब्दील हो जाएं। फ़िलहाल जिस शख्स के हाथ में इस जंग का रिमोट कंट्रोल है, वो जंग के जारी रखने बल्कि उसको तेज़ करने के बटन के ऊपर उंगली तेज़ तेज़ प्रेस करता हुआ नज़र आ रहा है, वो है बेंजामिन नेतन्याहू, उसका ऑफिस, उसकी दी जाने वाली ख़बरें और इसराइली मीडिया की ख़बरें, और पाकिस्तान रडार पर। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्जिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।